जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। जैसा कि आपको बता दिए थे, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो गया था और पाठ भी हम पढ़ा दिए थे, पूरा एक्सप्लेन कर दिए थे। अब देखिए आया है अगला के बारी रसखान का, है ना। वो क्या है उनका जी, प्रेमैनी श्री राधिका और करेल के कुंजन ऊपर वारों। आइए इसका अब करते हैं पहले लेखक परिचय, फिर आगे हम पाठ में बढ़ेंगे। देखिए लिख लिए हैं बखूबी एकदम पूरा एनालाइज करके। इनका जो जन्म है देखिए, रसखान जीवन परिचय। इनका जन्म है रसखान जी का, वह जन्म हुआ है इनका 1533 ईस्वी में, दिल्ली में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में कई मतभेद हैं। कई विद्वान कहते हैं कि यह पिहानी उत्तर प्रदेश के निवासी, और कई कहते हैं कि दिल्ली के निवासी हैं। ठीक है, कुछ विद्वान इन्हें पिहानी के निवासी मानते हैं तो कुछ दिल्ली के मानते हैं। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम। देखिए मिटा दीजिए पहले, सब बहुत बेकार लग रहा है। इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। ये दिल्ली में जो पठान सरदार होते हैं ना, वो कहे जाते थे। नीचे बढ़ते हैं। नाम तथा गुण के अनुसार, नाम तथा गुण के अनुसार इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान हैं। जैसा कि इनका नाम है रस खान, जैसा पता है आपको, इनका नाम क्या है? रस खान, मतलब रस के खान। जैसा इनका नाम है ऐसे ही इनके सवैया है, उसी में रस का खान एकदम प्राप्त होता है। वैसा ही लगता है, रस के खान जैसा लगता है पूरा, इसलिए नाम इनका है रस खान। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि, क्या पता चलता है इनकी रचनाओं से? हाइलाइटर है जी, हाँ हाइलाइटर है। लग रहा है कि कोई से ले लिए हैं कि पूछ रहे हैं कि हाइलाइटर है। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि इनके अंदर वैष्णव धर्म के बहुत गहन संस्कार इनके अंदर थे, है ना। ये धर्म गलत लिखा हुआ है। इनके अंदर वैष्णव धर्म के बहुत संस्कार, गहन संस्कार थे, ऐसा इनके नाम से पता चलता है। ऐसा इनके संस्कार से पता चलता है। ठीक है, यह किसी बादशाह के वंशज थे। किसके वंशज थे? किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ पता चलता है। आगे देखिए, अगला में आते हैं। आगे है, यहाँ देखिए, इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जब जहांगीर का राज्यकाल था वही इनका रचना काल था। यह रचना अपनी करनी स्टार्ट कर दिए। कब? जहांगीर के राज्यकाल में, जब मुगलों का आधिपत्य हुआ दिल्ली में। जब दिल्ली में मुगलों का आधिपत्य हुआ तो वे वहां से भाग खड़े हुए, और भाग के कहाँ गए? तो वह भाग के ब्रज भूमि आ गए, वृंदावन आ गए यहाँ, और यहीं आके कृष्ण भक्ति में मगन हो गए। और यहीं से फिर ये ऐसा ऐसा काम किया कि आज तक अमर हैं। हम आज तक इनके बारे में पढ़ रहे हैं। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी थे। रसखान जो थे वो आरंभ से ही बड़े प्रेमी थे। देखिए, रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे एकदम। नीचे आइए देखिए, अब व्यक्ति थे, ये 2 बार लिखा गया है व्यक्ति थे। रसखान भगवान कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते थे। किन से? भगवान कृष्ण से। हालांकि ये मुसलमान थे, लेकिन ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वह भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। कौन? रसखान। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। काव्य की रचना किस भाषा में की रसखान ने? अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो लिख दीजिएगा ब्रज भाषा में। ठीक है, आगे देखिए, रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और ये इतना फेमस कैसे हुए ब्रज भाषा में? तो कई किए होंगे कभी रचना, है ना। देखिए कैसे फेमस हुए जे। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। बहुत सरल भाषा में लिखते थे, एकदम मधुर भाषा में। ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इनको दीक्षा किन्होंने दी? स्वामी विट्ठल नाथ ने, है ना। गोसाई विट्ठल नाथ ने इनको शिक्षा दी। हैंग कर रहा है, मिटाने में हैंग करने लगता है। यह गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण, देखिए अभी पता लगा, भाव सरलता तथा प्रबलता के कारण इनकी रचनाएं लोकप्रिय हुई। इन और भी तो हैं जो लिखे ब्रज भाषा में काव्य, है ना। तो इनकी इतने क्यों क्या बोलते हैं उसको, फेमस क्यों हुई, प्रसिद्ध क्यों हुई?
लोकप्रिय क्यों हुई? क्योंकि भाव प्रबलता और सरलता, बहुत एकदम सरलता में लिखते थे, बहुत भाव से लिखते थे ये रसखान, इसीलिए इनकी रचनाएं अधिक लोकप्रिय हुई। देखिए अब आगे, तो और कहाँ गया पेज? रुकिए 1 मिनट, पेज ढूंढते हैं। कर लेते हैं फिर से, है ना, पेज भुला गया। रुकिए मिल जाएगा अभी। ये है पेज, आइए। पेज ही भुला गया है ना। इनकी मृत्यु, अब आइए, ये अपन सब काम कर लिए, अब इनको मारा जाए, इनकी मृत्यु की जाए। अब इनकी मृत्यु हो गई 1618 ईस्वी में। कब? 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जब अब इनकी मृत्यु हो गई, आइए इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनकी 2 रचना है और इससे रचना से ज्यादा आता है इन पर प्रश्न, ठीक है ना, रचनाओं में ज्यादा आएगा। इनकी रचना 2 है फेमस, एगो है प्रेम वाटिका, एगो है सुजान रसखान। देखिए, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, प्रेम वाटिका सुजान रसखान। इनकी रचनाएं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनकी रचनाएं से खुश होकर, एकदम प्रसन्न होकर इनकी रचनाओं को देख के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमानन हरिजनन पे कौटिन हिंदू वारी है। मतलब अगर ऐसे ऐसे मुसलमान हरिजन रहेंगे ना तो इन पे करोड़ों हिंदू को वारी है ना। आइए, इनका हो गया जीवन परिचय, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं अपना, क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास में। चलिए अब क्लास में लेके चलते हैं। आइए, देखिए लेखक परिचय हो गया। अब हम लोग देखेंगे रसखान जी की प्रस्तुति है करेल के कुंजन ऊपर वारों और प्रेम ऐणी श्री राधिका। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताएंगे और इसका पूरा अर्थ समझाएंगे और यह सब ऑब्जेक्टिव क्लियर करा के चल जाएंगे। और हालांकि ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, देन सब्जेक्टिव का आएगा, फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए हम समझते हैं प्रेम ऐणी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, जो भी ऐसा होगा कि न समझ में आए हम लिखते चलेंगे, यहाँ इसको मिटा देते हैं अभी। रसखान बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति तो था इनका, ठीक है। देखिए कैसे कैसे है। प्रेम ऐणी श्री राधिका, नहीं अच्छा से पढ़ते थोड़ा। प्रेम ऐणी श्री राधिका, प्रेम बरण नंद नंद, प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद्व। देखिए, ये कहते हैं कि प्रेम ऐणी श्री राधिका, प्रेम तो आप समझ रहे हैं, प्रेम ऐणी मतलब होता है खजाना, कहो जी खजाना, प्रेम के खजाना श्री राधिका, कौन? राधा जी, राधा जी, कृष्ण राधा जी है ना, वही हैं राधा जी जो हैं वो हैं प्रेम के खजाना, प्रेम ऐणी श्री राधिका। और आगे है प्रेम बरण नंद नंद। प्रेम बरण मतलब रंग, उसके कलर है ना, रंग होता है बरण मतलब। नंद नंद, नंद नंद यहाँ कहा गया है कृष्ण जी को। किनको? कृष्ण जी को कहा गया है नंद नंद, नंद के होल स्क्वायर, नंद नंद कहा गया है कृष्ण जी को। क्यों कहा गया है नंद नंद? क्योंकि उन कृष्ण जी के पिताजी का था नाम नंद नाम था ना, तो नंद के भी नंद हैं। कौन है? कृष्ण जी हैं नंद के नंद। प्रेम के खजाना श्री राधिका और प्रेम के रंग नंद नंद, ठीक है। आगे है प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद्व। अब इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, प्रेम वाटिका से कहने का अर्थ है, वाटिका मतलब बगीचा, तो प्रेम का बागीचा, कौची का बागीचा, प्रेम का बागीचा, बागीचा कौची के? तो प्रेम के बागीचा है। और इसके माली मालिन द्वंद्व है, माली मालिन द्वंद्व मतलब 2, माली और मालिन, तो कौन है? कृष्ण जी हैं, वो है माली, और मालिन है राधा जी। देखो, अभी तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन पहले माली और मालिन होते थे, एगो बागीचा में अपना एक छोटा सा कुटिया होता था, झोपड़ी, वहीं रहते थे, बागीचा की देखभाल करते थे, ठीक है, वहीं अपना जीवन यापन करते थे और बगीचा का देखभाल करते थे। वैसे ही
माली मालिन कहा गया है कृष्ण जी और राधा जी को। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भी अपने प्रेम रूपी बागीचे की देखभाल करते हैं। जैसे माली मालिन होता है अपने बगीचा में, कैसे फूल को देखेंगे, कोई पेड़ है बड़ा हो गया उधर से जाके छांटेंगे काटेंगे, बहुत सुंदर बना के रखते हैं। उसी प्रकार कृष्ण जी और राधा जी अपने प्रेम रूपी बागीचे को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत स्नेह से रखते हैं एकदम। इतना अच्छा है कि मतलब आज तक उनका गुणगान होता है। कोई अगर रहता है प्यार व्यार करे वाला तो देवे लगता है, कुछ उदाहरण देवे लगता है कृष्ण राधा के, नहीं है वो सब कुछ नहीं है। वो आकर्षण होता है। जो अभी देखते हैं ना आप लोग कि देख के आकर्षण हो गया, वो कुछ हो गया, आकर्षण हो गया, लगाव हो गया, प्रेम नहीं हुआ। अगर प्रेम होगा तो आप उसके बहुत ख्याल रखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए एगो उदाहरण देते हैं, समझिए इधर एगो फूल है गुलाब के, देखिए पराएगा, हाँ ये गुलाब के एगो फूल है, ठीक। अगर आप प्रेम करते हैं इस फूल से तो आप इसको पानी देंगे, इसकी देखभाल करेंगे, देखेंगे कि कोई तोड़ न लेवे, ठीक है। ज़्यादा प्रेम करें तो इसको शरबत भी डालेंगे एक जड़ में। और अगर आप इससे आकर्षित हुए हैं, आकर्षण कहे का मतलब आपको खाली अच्छा लगता है तो आप जाके इसको तोड़ लेंगे, सूंघेंगे, दो तीन घंटा इसे ज़्यादा लेके इसे घूमेंगे, फिर एक फेंक देंगे, हैं मुरझा जाएगा, मर जाएगा। तो आपके लिए तो मजा आ गया एकदम, लेकिन ये फूल के लिए क्या हुआ? फूल तो बेचारा फूल के लिए तो मर गया। वही है, प्रेम का मतलब दूसरा होता है। आजकल के प्रेम को प्रेम में मत जोड़िए, एकदम बहुत दूर है। आजकल प्रेम रहा तो होता ही नहीं है। देखिए इतना समझ गए कि प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, जिस प्रकार असली बागीचा के माली मालिन होता है दूगो, बागीचा के अपन रखवाली करता है, देखभाल करता है, उधर फूल बड़ा करता है, पौधा लगाता है, वैसे ही कृष्ण जी और राधा जी अपने प्रेम रूपी बागीचे को सींचते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ देगा कि माली मालिन किन्हें कहा गया है, क्या बताइएगा? माली कहा गया है कृष्ण जी को और मालिन कहा गया है राधा जी को, ठीक है। माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए चलते हैं। आगे है कि मोहन छवि रस खाने लखी, अब दृग अपने नाही, आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, ये मिटा देते हैं, ये हम समझ गए। देखिए कितना सुंदर एकदम गुलाब के फूल है जी, हैं, है ना। मोहन छवि रस खाने लखी, मोहन से कहने का तात्पर्य यह है, यह अर्थ है मोहन से, मोहन मतलब कृष्ण, कौन? कृष्ण। पर्यायवाची अगर होगा ना तो मोहन, कृष्ण जी के मोहन हो जाएगा, उनका वो भी नाम है, ठीक है। एक आदमी के दो नाम रहता है ना, इनका बहुत नाम है, बहुत नाम है। मोहन छवि रस खाने लखी, कृष्ण जी के छवि को रस खान ने लखा, देखा। ऐसा तो नहीं कि जाके साक्षात देख लिए, नहीं। अगर हम फिल्म देखते हैं कोई का, अभी एगो ट्रेंड में चला था ना पुष्पा वाला फिल्म, तो अभी तक सब लाइक मन करता है झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, टी शर्ट होकर पहन के चलता है पुष्पा के कि झुकेगा नहीं, इसे इसे टेढ़ होकर चलेगा इसे। तो वो तो होकर छवि देखा, रियल में तो कोई ऐसा पुष्पा होगा नहीं, उसका छवि ही देखा ना जी। जब पुष्पा वाला ऐसा फिल्म के देख के सब ऐसे टेढ़ होकर चल रहा है, और समझिए कि साक्षात भगवान है, इनकर जो छवि के समझा पढ़ा इनके बारे में, उनको क्या हालत हुआ होगा। वही अपना हाल यहाँ आए हैं बताने। कहते हैं मोहन छवि रस खाने लखी, अब दृग अपने नाही। जब से इनके बारे में पढ़े हैं रस खान, जब से इनकी छवि को वो देखे हैं, अनुभव किए हैं, अब उनके नैन अब उनके नहीं रहे, उनकी आँख अब उनकी नहीं रही। कहीं भी देखते हैं तो वही दिखाई देते हैं। जैसे फिल्म में देखते हैं ना, फिल्म में अक्सर होता है कोई से अगर एकदम प्रेम हो गया ना, तो ऐसे बैठल है और आके होकर प्रेमिका वैसे बात कर रही है, कुछ देरी बात कर लेगा, तब बात करने के बाद ऐसे टच करेगा ना तो ऐसे ढक से हो जाएगा एकदम कि ले वो तो है ना था, ऐसे ही मने मने बात कर रहा था, ओकरा इमेजिन कर लिया था। वैसे ही है, अब दृग अपने ना ही, उनको सिर्फ कृष्ण जी ही दिखते हैं। किनको? रसखान जी को। यही कहते हैं कि मोहन छवि रस खाने लखी, अब दृग अपने नाही, आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मतलब कि जैसे धनुष से, आँचे मतलब होता है खींचना, जब धनुष पर बाण लगा के इसे खींच देते हैं
तो ओकरा वापिस नहीं रख सकते हैं आप, से रखे का वापिस रखने का नहीं है। राम जी जब लंका जा रहे थे तो समुद्र के 3 दिन तक विनती किए थे, लास्ट में बाण निकाले, ये अब हो गया बहुत, बाण निकाले ऐसे तान दिए, तब रास्ता दिए समुद्र जी हैं, समुद्र दिए रास्ता, तब कहे कि अब तो खींच लिए हैं, वापिस नहीं हो सकता है, तो उसको कहूँ ना कहूँ चलाएंगे, तो कहूँ चला दिए थे, यही है, वापिस नहीं रखा जाता है। तो यही कहते हैं आचे आवत धनुष से, धनुष से जब खींच देंगे कमान को तो वह उसको छोड़ना जरूरी है, छूटे सर से जाही, ठीक है, उसको छोड़ना जरूरी है, अब छोड़ नहीं सकते। आगे है देखिए, मोमन मानिक ले गयो चीतय चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। इसका मतलब क्या है देखिए, मो मन मानिक ले गयो, मतलब मो मन मेरा मन ले गयो, मानिक मालिक ले गयो है ना, मेरा मन कौन ले गए, कृष्ण जी ले गए है ना। अब बिना मन के क्या कीजिएगा आप, बोलिए, बिना जब उनका मन ही चुरा लिए कृष्ण जी, चीतय चोर नंद नंद, चित मतलब मन, चोर मतलब वही चोर, नंद नंद कृष्ण जी, मेरा मन तो कृष्ण जी चुरा के लेकर चल गए, ठीक है। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद, अब तो फेरा में पड़ गए एकदम, जब इनका मन कृष्ण जी चुरा लिए, उनके बारे में पढ़े ऐसा कि उनका मने नहीं है, मने वही है। अगर आप हॉल में कोई फिल्म देख के आ रहे हैं तो आप वही फिल्म सोच रहे हैं, आपको मन गया है एकदम फिल्म में, वही मन में फिल्म में लग गया है मन, वो तो फिल्म देखे तो ऐसा है, जब साक्षात भगवान जी के बारे में इतना पढ़ लिए तो इनका क्या हाल है। वही है बात कि अब बेमन में क्या करूं परी फेर के फंद, ये फेरा में एकदम पड़ गए हैं कि अब क्या करें। आगे है देखिए, आगे है जो पढ़ने के लिए बताते हैं आपको, दिख रहा है इधर, ये दिखाते हैं, दिखाई दे रहा है देखिए, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लाग्यों, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जा दिन ते नैनी लाग्यों, और फिर लेके आएंगे प्रीतम नंद किशोर के पास। देखिए अगर हम शुरू से एक पढ़ेंगे ना कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लाग्यों, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए किसको, इसको कैसे अच्छा से पढ़ेंगे, एकदम गाना बना देंगे। जा दिन ते नैनी लाग्यों प्रीतम नंद किशोर, पलक ओट नहीं कर सकूं मन पावन चित चोर। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन से नैन लगा है, जा दिन ते नैनी लाग्यों, किससे नैन लगा, कृष्ण जी से नैन लगा, भगवान कृष्ण से नैन लगा, आ जाएगा जा दिन ते नैनी लाग्यों, किनसे लगा नैन, कृष्ण जी से, जा दिन ते नैनी लाग्यों प्रीतम नंद किशोर, प्यारे नंद के किशोर कृष्ण जी के साथ जिस दिन से मन लगा, पलक ओट नाही करी सकूं मन पावन चित चोर, जिस दिन से कृष्ण जी से हमको मन लगा है, उनके बारे में पढ़े जाने, उस दिन से हम अपना पलक ओट नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखिए किसी, अगर आप गहन अध्ययन एकदम चिंता में है, कुछ अगर बात सोच रहे हैं तो पलक भी नहीं झपकता है ना, पलक झपकाने का भी याद नहीं रहता है, याद का वो तो पलक खुद ही झपकता है, लेकिन पलक झपकाने का भी याद नहीं रह रहा है इनको, रसखान जी को, जिस दिन से कृष्ण से नैन लगा है। नैन ऐसे लग गया कि वो आए हमको नैन लग गया से नहीं, वो पढ़े उनके बारे में, तो अरे वाह क्या बात है, एकदम वैसे हुआ, ठीक है। जय जा दिन ते नैनी लाग्यों प्रीतम नंद किशोर, पलक ऊंट नाही करी सकूं मन पावन चित चोर, मेरे पावन मन को वो चुरा लिए, कौन, कृष्ण जी, मेरे मन को वो चुरा लिए, मोह के लेके चल गए, अब हम क्या करें, अब एकदम बेचैनी छले हैं, हमको भी लग रहा है कि वहीं चल जाते हैं, कृष्ण जी के साथ उधर जाके गाय चराते, ठीक है, उधर बढ़िया बढ़िया बाग बगीचा देखते, कृष्ण जी के साथ जाके गाय चराते, पढ़े अब उनको ऐसा लगने लगा। आप देखे होंगे वो जो कार्टून आता है कृष्ण जी वाला, उसमें कितना बढ़िया से अपन 4 गो 5 गो मित्र हैं, गाय चरा रहे हैं, पूरा बांसुरी बजा रहे हैं, उधर सुतल है, आम गिर रहा है, आम खा रहे हैं, एगो बंदर भी घूम रहा है उधर ही, गाय कहूँ नहीं जा रहा है, इधर पूरा ठंडा हवा, हा,
पोइसन। तो वैसा ही सोच रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे करील के कुंजन ऊपर बारों। करील के कुंजन ऊपर बारों, ये तो खत्म हो गया। प्रेम है श्री रात का इतना खत्म। समझ में आया ना पूरा। सब्जेक्टिव कराएंगे तो आप एकदम बढ़िया से लिखवा देंगे और समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ तो देखिए 100% यहाँ जाकर समझ में, लेकिन अभी बता रहे हैं लिखे उखे नहीं है। लिखने से याद होता है। आगे लिखवा देंगे, अगला वीडियो में लिखवा देंगे तो याद हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। जाके वहाँ लिख देंगे, नंबर लेके आ जाएंगे। ऐसा होगा बात। आइए अब आते हैं अपन करील के कुंजन ऊपर वारों में। करील के कुंजन ऊपर वारों, आइए पढ़ते हैं साथ में। और जैसे हम पढ़ते हैं वैसे आप पढ़िएगा, एकदम गाना मन एकदम मन लग जाएगा किताब से, मन लगेगा। या लकुटी यारू कामरिया पर, देखिए एक बार में इसको पढ़ के खत्म करना है, एक बार में। जैसे या लकुटी यारू कामरिया पर राजती हूँ पुर की तजे डारों, आठों हूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारों। क्या है, किताब रख दी। अब आइए समझते हैं। या लकुटी आरू कामरिया पर, लकुटी माने छोटका लाठी। जब कृष्ण जी चराते थे जब अपन गैया, तो रखते थे वो छोटका लठिया, छोटका इसे लठिया रखते थे, बांसुरी रखते थे। तो वही है या लकुटी माने छोटका लाठी, आरू कामरिया पर राज तिहुपुर की तजे डारों। तीनों पुर, तीनों लोगों के राज अगर उनको मिल जाए, रसखान जी के, ये रसखान जी हैं, मान लीजिए कि रसखान है, इनको एक तरफ मिल रहा है तीनों लोक के राज, और एक तरफ कृष्ण जी के छोटका लाठी। तो कहते हैं कि ये तीनों हटाइए और हमको ये लाठी लाइए। कि राज तिहुपुर की तजी डारों यार कुटी यारू कामरिया पर, वो छोटका लाठी कमरिया पर रहता है, उसके पीछे वो तीनों लोगों का राज त्यागने को तैयार हैं। आगे है कि आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराएं बिसारों। आठों सुख और नवोनिधि, क्या है जी, आठों सिद्धि और नवोनिधि के सुख। जो सुख होता ना है आठों सिद्धि नवोनिधि के, हनुमान चालीसा में एक जगह है, याद नहीं आ रहा है ठीक से। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय, नंद जी के गाय चराने के लिए बिसार रहे हैं। अच्छा, नंद जी के गाय में का है ऐसा कि वो गाय के चरा रहे हैं एकदम, वो दूसर गाय है नहीं, वो सेम गाय है, लेकिन वो इसलिए है व्याप्त एकदम चराने के लिए उनकर गाय। उनको लग रहा है कि अगर हम गाय चराएं तो हमको कृष्ण जी के साथ भेंट हो जाएगा, एक बार देखने को मिल जाएगा कि कैसे वो हैं, कितना एकदम मस्त रहते थे, तरीका से जाते थे जंगल में, गाय चराते थे, पढ़े लिखे के कोई टेंशन ना। वह इनको वही समझ रहे हैं, ठीक है, कि जाएंगे कृष्ण जी के साथ में, नंद जी के गाय चरावे, वहीं रहेंगे कृष्ण जी के। एकदम इतना पढ़े हैं कि फैन हो गए हैं, जबरा फैन हो गए हैं। वही कहते हैं कि आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। उनके नंद की गाय के चराए में सब बिसार देंगे, हटाइए सब हटाइए, खाली हमको जाइए गाय चराने दीजिए वहां जाके, बस। आगे खत्म होने वाला है अब अफसोस इनको हो रहा है, इतना लिख दिए। अब इनको अफसोस हो रहा है, बहुत तगड़ा वाला अफसोस। कह रहे हैं ये रसखान कबों इन आखिन सौ, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा लाइन में तब मजा आएगा। रसखान कबों इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक रोकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, करील के कुंजन ऊपर वारों। देखिए मतलब है करब। अब अफसोस इनको हो रहा है कि रसखान कबों इन आखिन सौ। अगर आप नहीं पढ़िएगा परीक्षा हो जाएगा तो आप कीजिएगा अफसोस कि अरे फलना कबो तो थोड़ा पढ़ लेता, कि आ जाता तनी नंबर बढ़िया, 4 450 आ जाता नंबर। अफसोस होगा अगर नहीं पढ़िएगा तो। वैसे अब अफसोस ही कर रहे हैं कि रसखान कबों इन आखिन सौ, ब्रज के, ब्रज भूमि में रहते थे कृष्ण जी, ब्रज के वन बाग, वन जंगल, बाग बगीचा, तड़ाग तालाब निहारों, मैंने देखना एकदम निहारते। कैसे छोटा बच्चा रहता है, बाजार जाता है, मिठाई उठाई के दुकान रहता है तो मिठाई पे एकदम निहारता है, एकदम एक टक लगा के देखता है, वैसे ही कि अरे रसखान कबो तो इन आखिन से,
ब्रज के जंगल तालाब और बगीचा के निहार लेता। वही कह रहे हैं कि रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक रो कल धौत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। अगर हमको करोड़ों कलधौत के धाम मिल जाए, कोटिक माने करोड़, कलधौत कहा गया है इधर इंद्र को, देवराज इंद्र। तो जी देवराज इंद्र को कहा गया है कलधौत। मेरा भी नाम देवराज है। हमको जो धाम है ना, मेरा धाम, उसको क्या बोल रहे हैं, इसको त्यागने के लिए बात कर रहे हैं। खाली क्या बोलते हैं उसको जी, कांटा वाला बगीचा के ऊपर। देखिए तो ऐसा हिम्मत है उनको। देखिए कोटिक रो कलधौत के धाम, कोटिक माने करोड़, कलधौत मतलब इंद्र, देवराज इंद्र, इनके धाम इंद्रलोक। इंद्रलोक कितना बढ़िया है, पूरा नीचे एकदम स्मोक स्मोक फैलल है, ऐसे सुतल हैं, अप्सरा खिला रही है अंगूर। यह सब में तो देवराज इंद्र फंस के मर गया जी। यह सब में तो फंस के मर गया। कहा कहें, हमरे अपन नाम के लिए में बड़ी हंसी भर रहा है। वही कहते हैं कि करोड़ों इंद्र के धाम को हम त्यागने के लिए तैयार हैं। कौची पर? करील के कुंजन ऊपर वारों। करील के कुंजन पर, करील माने होता है कंटा। कौची? कंटा वाला बगीचा, कांटा बोलते हैं, कांटा वाला बगीचा है ना। कांटा वाला बगीचा पर ही माने करोड़ों अगर मिल जाएगा इंद्रलोक, तभी कांटा वाला एगो बगीचा पर पूरा सब त्यागने के लिए तैयार हैं। करेल के कुंजन ऊपर वारों। काहे कांटा वाला बगीचा? ऐसे कांटा बजा के दे देंगे तो त्याग देंगे? नहीं, बड़ी तेज है वो। कि कृष्ण जी जहाँ रहते तो वहाँ कटीली झाड़ियाँ थी ना, वो सब उनको बहुत मोहित लगती थी। नहीं होता है कांटा वाला, ऐसे कांटा रहेगा ढेर मान निकलल, लंबे लंबे हरियर हरियर, बहुत सुंदर लगता है। वही बहुत तेज हैं जी। जब मिल गया साक्षात, जाके भगवान से देख रहे हैं कितना तेज निकाल रहे हैं अपन। कोटिक रो करोड़ों कलधौत के धाम त्याग देंगे, खाली वो करील के कुंजन हमको मिल जाए। करील के कुंजन, कांटा वाला वो बगीचा हमको मिल जाए, सब लेवे के फेर में है। तो चलिए, आज आशा करते हैं कि आज आपको सब आ गया होगा समझ में। नहीं आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम सब्जेक्टिव में सब क्लियर करा देंगे और ऑब्जेक्टिव में भी सब करा देंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत आता है सबसे, ठीक है ना, सबसे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं। और देखिए आप सबके सपोर्ट से हो गया है 250, एक जल्दी कीजिए 500, तब होगा 1000, फिर और आएगा पढ़ाने में, तब ना बनेगा बाजार। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।